नमस्कार। संसार ग्रीन की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर आए हैं रंग बिरंगी वीडियो लेकर, जिसमें कई तरह के खूबसूरत फूल हैं और जिन्हें देख आपका दिल मचल उठेगा। आपको ललचाने के लिए हमने कमर कस ली है। आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देखने के लिए रेडी हो जाइए। बोगनविलिया, इनकी लताएं होती हैं जिन्हें ढेरों खूबसूरत फूल आते हैं। यह पौधे एक दो साल नहीं, सालों साल आपके साथ रहते हैं। बस समय समय पर छटाई जरूरी है। बोगनविलिया कई सारे रंगों जैसे लाल, गुलाबी, पीला, सफेद, बैंगनी आदि में मिलता है। बेहद खूबसूरत फूल बड़े बड़े गुच्छों में आते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो दरअसल फूल काफी छोटे होते हैं और फूलों के आसपास की पत्तियां रंगीन नजर आती हैं। बोगनविलिया में छोटे सीड्स भी होते हैं, मगर इन्हें कटिंग से ही लगाया जाता है। अगर इनकी बोनसाई नहीं बना रहे हैं तो बड़े पॉट में लगाइए और पोटेशियम वाली खाद दीजिए। इन्हें आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, पर धूप जरूरी है। अलमांडा या हरकारा, इनकी भी लताएं होती हैं। यह फूल बेहद आकर्षक और बड़े आकार वाले होते हैं। ट्रॉपिकल गार्डन्स के ये खास आकर्षण हैं। मूल रूप से ब्राजीलियन फूल हैं। फूल कई रंगों में आपको मिल जाएंगे, पर नीली, गुलाबी और पीली किस्में सबसे आम हैं। इनके फूल डबल लेयर्ड भी होते हैं। यह एक तरह का सदाबहार पौधा है जो सालों साल आपके यहाँ रहेगा। हरकारा सिर्फ कटिंग से लगते हैं। बरसात में कटिंग आसानी से लगती है। इनके लिए वेल ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल अच्छी होगी। धूप इन्हें भी काफ़ी चाहिए। कैम्पसिस या राधा मनोहर, इनका तो नाम ही मनोहर है, फिर आपका दिल ये कैसे न जीते। इनकी भी लताएं होती हैं। फूल बेहद खूबसूरत, बड़े आकार के और बड़े बड़े गुच्छों में खिलते हैं। रंग लाल और गुलाबी ही आपको मिलेंगे। ब्लूमिंग सीजन में आपको इनकी लताओं पर सिर्फ फूल नजर आएंगे, और जब हल्की हवा से इनकी लताएं हिलेंगी तो फूलों के साथ आप भी झूम उठेंगे। इनको कटिंग या लेयरिंग से लगाया जाता है। यह बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इनकी मिट्टी में अगर कंपोस्ट मिलाएंगे तो फ्लावरिंग अच्छी होगी। क्रिप्टोस्टेजिया या रबर बेल, ये हार्डी क्रीपर हैं। पत्ते रबर प्लांट जैसे मोटे और चमकदार होते हैं, इसीलिए इनका नाम रबर बेल है। इनकी मुख्यतः दो किस्में होती हैं। फूलों का रंग आपको हल्का नीला या गुलाबी मिलेगा। फूल 5 सेंटीमीटर या इससे भी बड़े आकार के हो सकते हैं। ये बेहद आकर्षक होते हैं। साल में एक बार इनकी छटाई अक्टूबर नवंबर के बीच में की जाती है। रबर बेल की कटिंग लगाई जाती है। इनको बीजों से भी उगा सकते हैं। इनके लिए कैसी भी मिट्टी चलेगी, बस पॉट का वेल ड्रेन होना जरूरी है और धूप में ही इन्हें रखा करें। जैस्मिन या चमेली, भारत क्या पूरी दुनिया इनकी खुशबू की मुरीद है, दीवानी है। इनकी लताओं में भी कई साल तक फूल खिलते हैं। कलियां भले ही आपको गुलाबी या पीली मिल जाए, मगर फूल सफ़ेद ही मिलेंगे। हाँ, किस्में कई सारी होती हैं और किस्मों के अनुसार फूलों का आकार और सुगंध की तीक्ष्णता बढ़ती या घटती रहती है। इनकी कुछ वैरायटीज में बीज भी आते हैं, मगर इन्हें लेयरिंग से ही लगाया जाता है। ये सब तरह की मिट्टी में लगता है, मगर टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहें तो पूरे साल आपको फूल मिलते रहेंगे। पैशीफ्लोरा, पैशन फ्लावर या कृष्ण कमल, इनकी भी लताएं होती हैं जो मूल रूप से ब्राजीलियन हैं। इन्हें राखी फूल भी कहा जाता है। इनकी कई किस्में होती हैं। आपको नीले, सफ़ेद, लाल, गुलाबी कई रंग के इनके फूल मिल जाएंगे। फूल 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं और बीच का उभरा हुआ फिलामेंट तो कमाल का दिखता है। यह सालों साल रहते हैं, हार्डी क्लाइंबर हैं। इन सदाबहार लताओं को आप किसी भी मौसम में, कैसी भी मिट्टी में, बीज से, कटिंग से, लेयरिंग से या रूट सकर से लगा सकते हैं। मतलब आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं। पॉट को वेल ड्रेन रखिए और सॉइल में गोबर की खाद मिलाते रहें। हाँ, धूप इनके लिए भी जरूरी है। पानी सिर्फ एक बार रोजाना दें, काफी होगा। फूल लगातार खिलेंगे। नीलमणि लता या पेट्रिया, पेट्रिया को भारतीय विस्टीरिया भी कहा जाता है। हालांकि यह मूल रूप से अमेरिकी पौधे हैं, पर भारतीय परिवेश में ऐसे रचे बसे हैं कि भारतीय ही जान पड़ते हैं।
आप अगर गौर से इनके फूल देखेंगे तो एक बड़े से फूल के अंदर एक और छोटा नन्हा सा फूल आपको नजर आएगा। नीलमणि के फूल नीले, सफेद या बैंगनी रंग के होते हैं। इन पर ढेरों तितलियां आती हैं। फूलों की खूबसूरती तो बेमिसाल है ही, तितलियां भी आ जाएंगी। इनकी बोनसाई भी बनाई जाती है क्योंकि ये सालों साल रहने वाले पौधे हैं। यह पौधे धूप के राजा हैं। इन्हें ढेर सारी धूप चाहिए। गर्म मौसम इनके लिए अच्छा होता है। पौधों को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। रिच ऑर्गेनिक सॉइल में लगाएं तो ज़्यादा फूल आएंगे और जल्दी फूल आएंगे। इनकी सिर्फ कटिंग ही लगाई जा सकती है। मधुमालती, रंगून बेल या क्विस्क्वालिस, इनकी 17 किस्में पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। संभवतः ये भारतीय या इंडोनेशियाई मूल के पौधे हैं। लंबी डंडियों पर मध्यम आकार के खुशबू वाले फूल आते हैं। इनके फूल सफ़ेद, गुलाबी, लाल, मरून आदि रंगों के होते हैं। एक ही पौधे के एक ही गुच्छे में आपको कई रंगों के फूल मिलेंगे जो आपका दिल मोह लेंगे। इनकी प्रोपगेशन रूट सकर्स या लेयरिंग से होती है। इन पौधों को भी धूप चाहिए। फास्फोरस वाली खाद इनके लिए अच्छी होती है। गोबर की खाद भी फायदा पहुंचाएगी। कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बरसात में लगाइए। मैंडेविला या रॉकेट ट्रम्प, ये ब्राजीलियाई मूल के पौधे हैं। इनकी लताएं होती हैं। इनका कोई भारतीय नाम तो नहीं है, मगर भारत की मिट्टी में ये अच्छे फलते फूलते हैं। ये क्लाइंबर हैं यानी और कनेर की फैमिली से हैं यानी ओलियंडर फैमिली से। इनके बड़े खूबसूरत फूल लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी आदि रंगों के होते हैं। फूलों का आकार प्रकार फेनेल यानी कि कीप जैसा और बड़े साइज में होता है। इनके फूल लगभग सालों भर खिलते हैं या सदाबहार बेलों की श्रेणी में आते हैं। इन फूलों को आप कटिंग से लगा सकते हैं और बीजों से भी। इन्हें वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। गर्म आर्द्र मौसम इन्हें पसंद है। हाँ, तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो इन्हें ठंड से सुरक्षा चाहिए, वरना तो ये सालों भर खिलते रहेंगे। विस्टीरिया भारतीय मूल से बिल्कुल भी नहीं है, मगर ग्लोबलाइजेशन ने किसे छोड़ा है। इनकी बेमिसाल खूबसूरती पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रही है। फूल नीले या गुलाबी रंग के होते हैं। यह बेतरतीब बढ़ते हैं। इनकी जड़ें काफ़ी गहरी जाती हैं और जल स्रोत तो ढूंढ ही लेती हैं। इन फूलों को आप बीज और कटिंग दोनों से ही लगा सकते हैं। मौसम की मार ये बड़ी आसानी से झेल जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, मिट्टी अच्छी हो या बुरी, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दिल को सुकून देने वाली ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें। हमें इजाज़त दें ताकि हम कुछ और वीडियोस आपके लिए बना पाएँ। थैंक यू।